नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 7 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 2 द सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। द सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इसके बारे में डेफिनेशन होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, मतलब एक ऐसा शब्दों का एक ऐसा ग्रुप समूह जो कंप्लीट सेंस देता है उसे ही सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो एक सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट कम से कम और एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है, यानी कि प्रेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस का मुख्य रूप से दो ब्रॉडर पार्ट होता है। ये सेंटेंस मुख्य रूप से दो पार्ट में बटा होता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अभी जो वर्कशीट 1 है इसके थ्रू हम यही चीज़ सीखने वाले हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें एक्टिविटी है करने के लिए, पहले भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे बहुत सारे एक्सरसाइज तुम लोग जूनियर क्लासेस में भी बना चुके हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कठिन होगा नहीं। क्या है यहाँ लिखा हुआ है वर्कशीट 1 में, रीड केयरफुली द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम द यूनिट अचीवर्स सब यूनिट हेलन केलर फ्रॉम माई इंग्लिश रीडर क्लास 7। तुम्हारे क्लास से क्लास 7 के माई इंग्लिश रीडर में से एक यूनिट है अचीवर्स, उसमें सब यूनिट है हेलन केलर, उसमें से ये लाइंस उठा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्कशीट 1 में डाला गया है। इसको पढ़ते हैं, दिखते हैं इसमें है क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस, हेलन केलर वॉज बॉर्न इन एल्बामा, हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मोस्ट डीप पीपल कैनॉट टॉक, और शी डाइड एट द एज ऑफ 88। तो यहाँ नीचे जो लिखा है, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, मतलब ऊपर जो हम जो भी लिखे हैं उन सब में प्रत्येक लाइन में जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब बहुत सारे शब्द हैं और ये सारे मिल करके एक एक सेंटेंस, मतलब एक एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इसलिए इनमें से प्रत्येक नंबर में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सारे के सारे कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए सारे सेंटेंसेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है सेंटेंस का डेफिनेशन, यहीं से निकल गया, लिखा हुआ है रिमेंबर में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो क्या है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन ऑफ इन ईच सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इसमें कह रहा है कि ऊपर में, ऊपर जितने भी ये सेंटेंस है, पांचों सेंटेंस है, इसमें से हमें क्या करना है, उस पर्सन का या उस चीज़ का नाम यहाँ नीचे लिखना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो क्या बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेलन केलर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे लाइन में भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेलन के बारे में बात कर रहे हैं, हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल, हेलन के बारे में। अब तीसरे लाइन में क्या बात कर रहे हैं, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन, तो क्या एवरी क्लाउड, प्रत्येक क्लाउड, इसके विषय में बात कर रहे हैं। फिर है मोस्ट डीप पीपल कैन नॉट टॉक, तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोस्ट डीप पीपल के बारे में। फिर है शी डाइड एट द एज ऑफ, इसी तरह किसके बारे में, तो उसके बारे में, शी के बारे में। तो क्या करना है, इन सबों को यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट में क्या था, हेलन केलर पहला बना हुआ है, बुक में ही बना हुआ है। दूसरे में हेलन लिखा हुआ है, हेलन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हेलन लिख दिए। तीसरे में एवरी क्लाउड के बारे में बातचीत की जा रही है, इसलिए एवरी क्लाउड लिख दिया गया। चौथे में है मोस्ट डीप पीपल, तो यहाँ मोस्ट डीप पीपल के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसको लिख दिए। और फिर पाँचवें में है शी के बारे में बातचीत की जा रही है, इसलिए शी लिख दिया गया। ठीक है, अब यहीं से जो है वो सब्जेक्ट का डेफिनेशन निकल के आता है। क्या निकल के आता है, लिखा है, ईच ऑफ द वर्ड्स यू हैव रिटन डाउन इन द इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंटेंस। ये जो हम लोग अभी लिखे हैं, हेलन, एवरी क्लाउड, मोस्ट डीप पीपल, शी, ये सारे जो हम ऊपर के इस सेंटेंसेस में से चुन करके निकाल के लिखे हैं, यही सारे क्या हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के, अपने अपने सेंटेंस के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका डेफिनेशन निकल के आ गया क्या, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वह पार्ट, ठीक है, वह पार्ट जो किसी पर्सन या किसी
चीज़ के बारे में होता है, किसी पर्सन या किसी चीज़ का नाम होता है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, वही पार्ट जो है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे ये सब चीज़ चुन करके लिखे हैं। अब दूसरा पार्ट बच गया प्रेडिकेट, जिसको हम आगे बनाएंगे, अभी तुरंत बनाएंगे। दूसरे पेज पर प्रेडिकेट की ही चर्चा होगी। तो प्रेडिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट के अलावे जो भी पार्ट उस सेंटेंस में बच गया वो सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट को पहचानना बहुत ही आसान है कि प्रेडिकेट जो है उसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब है वो सारा फाइनाइट वर्ब है, ये याद रखना तुम लोग। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं जानते हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तुम लोग को ये जानना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जैसे एज, एम, आर, वॉज, वेर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और फिर मॉडल्स वगैरह सब है, ये सारा हेल्पिंग वर्ब्स है। और या तो क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब होगा ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स या तो रहेगा ही, और या ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं रहेगा तो मात्र 3 फॉर्म रहेगा। V1 रहेगा, V5 S या ES वाला रहेगा, या V2 रहेगा। किसी न किसी तरह से उसमें वर्ब होगा ही। प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे भी हम चुन सकते हैं कि ये प्रेडिकेट है, यहाँ से यहाँ प्रेडिकेट। देखो यहाँ पे पहला में हेलन केलर वॉज बॉर्न, यहाँ वॉज, अब वॉज से इधर पूरा ले लिए, वॉज बॉर्न इन अलबामा, ये प्रेडिकेट हो गया। दूसरा में है हेलन वॉज अ, हेलन के बाद यहाँ वॉज आ गया तो वॉज से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, वॉज अ नॉटी गर्ल। अब यहाँ तीसरे में एवरी क्लाउड हैज़, हैज़ वर्ब है तो हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग प्रेडिकेट हो गया। मोस्ट डीप पीपल कैनॉट, कैन हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कैनॉट टॉक प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से 5 जो है शी डाइड, ये डाइड V2 है इसलिए डाइड एट द एज ऑफ 88, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इसी में से सारे प्रेडिकेट्स को चुन करके हम यहाँ पे दूसरे पेज में लिख दिए हैं। यहाँ है नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन एज एन एग्जाम्पल, ये पहला वॉज बॉर्न इन अलबामा बनाया हुआ है, और बाकी चारों अभी जो उधर समझाए थे वो सारा यहाँ पे हो गया, सारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब नीचे यहाँ जब ये चीज़ हम लिखते हैं, प्रेडिकेट्स को लिख देते हैं, बचे हुए टुकड़े को लिख देते हैं, तो वहाँ से एक डेफिनेशन निकल के फिर आ जाता है प्रेडिकेट का। रिमेंबर में लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का काम क्या है? सब्जेक्ट के बारे में विशेष जानकारी देना। ठीक, तो ये भी हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम अच्छी तरह से जान गए। क्या है कि स्टेटमेंट जब होता है सेंटेंस में जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है लास्ट में, तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट में जनरली सब्जेक्ट जो है वो शुरू में होता है, सबसे शुरू में होता है, सेंटेंस के शुरू में होता है, लेकिन कभी कभी ये बीच में भी हो सकता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद होता है, तो वो सारा चीज़ होगा। जहाँ भी होगा हमको सब्जेक्ट को बहुत आसानी से निकाल लेना है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, वर्कशीट 2 में क्या दिया है? वर्कशीट 2 में है सम प्रेडिकेट्स आर गिवन बिलो, मैच देम विद देयर सब्जेक्ट्स ऑन पेज नंबर 14 एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेज। अब यहाँ पे इस ब्लब्स में जो है, यहाँ पे ये देख लो। ठीक है, ये पूरे ब्लब में ये सारे क्या हैं? प्रेडिकेट हैं। अब इसका सब्जेक्ट पिछले पेज पर दिया हुआ है, हमको क्या करना है? यहाँ से जो सुटेबल है उसके लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सुटेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो सकता है उसको चुन करके वहाँ पे हमको डाल देना है, उसको बना देना है। उसमें जोड़ेंगे जैसे तो सेंटेंस हो जाए, क्योंकि एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट का भी होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट उस तरफ लिखा हुआ है, प्रेडिकेट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उस तरफ जो भी प्रेडिकेट्स थे ब्लब्स में से निकाल के यहाँ पे हम इसको अरेंज कर दिए हैं। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तुम लोग खुद से इसको पढ़ लेना, समझ जाना, बहुत ही आसान है, सिर्फ सेलेक्ट करना था। अब दूसरे क्वेश्चन नंबर बी में क्या है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सब्जेक्ट के बारे में अभी हम तुरंत वहाँ पीछे पढ़े थे, उसको चुन लेना है, बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। तो देखते हैं 1 में क्या है सब्जेक्ट, फाइंड करने की कोशिश करो। तुम चुन लिए होगे वट एवर द रीज़न वन शुड नेवर लाई। किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी। तो यहाँ पे 1 सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 को हम अंडरलाइन कर दिए। दूसरे में है मस्टरिंग करेज शी अटैक्ड द विच। ठीक है,
सारे करेज को, अपने करेज को इकट्ठा करके, साहस जुटा करके उसने विच पर, चुड़ैल पर क्या किया, अटैक किया। तो कौन किया, शी। तो ये इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, शी के बारे में, तो इसलिए शी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन कर दिए। अब है आउट केम द सन आफ्टर अ हेवी डाउनपोर, बाहर आया सूरज भारी वर्षा के बाद। तो किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कौन बाहर आया, द सन। द सन को हम यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। 4 नंबर में है ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गैलॉप्ड, क्या हुआ, गैलॉप का मतलब क्या होता है, गैलॉप का मतलब होता है बहुत तेज़ भागना, है ना। गैलॉप का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ भागना, मतलब घोड़े का इस तरह से भागना, बहुत रफ्तार में भागना कि उसके चारों पैर एक साथ हवा में हो फिर ज़मीन पे आए, इस तरह से देखा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे खैर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो कौन कौन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा भाग रहा था, बहुत तेज़ी से भाग रहा था, दौड़ रहा था, द हॉर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट द हॉर्स। अब क्या है, इन द सब्जेक्ट रिटन इन द बिगनिंग ऑफ, इज़ द सब्जेक्ट रिटन इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस टू। यहाँ एक सवाल किया जा रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट अभी अंडरलाइन किया हम लोग, क्या ये सेंटेंस के शुरू में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो बीच बीच में है। तो रिमेंबर द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो शुरू में ही रहेगा, वो शुरू में भी हो सकता है, ठीक है, और वर्ब के बाद भी हो सकता है, और कहीं किसी फ्रेज के बाद बीच में भी आ सकता है, तो कहीं भी ये सब्जेक्ट हो सकता है। और यहाँ की डायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो तो लास्ट में भी रह सकता है, तो सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी, ठीक है। अब वर्कशीट 3 में क्या है, वर्कशीट 3 में है रीड दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट अचीवर्स, सब यूनिट है सुधा चंद्रन, फ्रॉम माई इंग्लिश रीडर क्लास 7। क्या लिखा है, अ ट्रक हिट आवर बस, आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट डांसर। इसको रोक करके तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो नंबर 1 में 4 सेंटेंसेज है और नंबर 2 में भी 4 सेंटेंसेज है, तुम लोग पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, 1 के सेट में जो 4 सेंटेंस है उसको जब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, और 2 के सेट में जो 4 सेंटेंसेज है उसको पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। डू यू नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेज इन 1 एंड दोज इन 2। बिल्कुल देखा होगा, जो सेंटेंसेज इन 1 है उसमें सब में फुल स्टॉप है, और सेंटेंसेज इन नंबर 2 में है उनमें सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंसेज इन 1 मेक अ स्टेटमेंट वाइल दोज इन 2 आस्क अ क्वेश्चन। तो इस तरीके से 2 तरीके का सेंटेंस हम वहाँ देखें, एक स्टेटमेंट देता है और एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस आधार पे अब 2 डेफिनेशन और हम सीख गए। यहाँ लिखा है सेंटेंसेज, रिमेंबर के अंदर लिखा है सेंटेंसेज दैट मेक अ स्टेटमेंट आर असर्टिव सेंटेंसेज वाइल दोज दैट आस्क अ क्वेश्चन आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट देता है उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी उसको कहते हैं हम, और जो क्वेश्चन पूछता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। अब वर्कशीट 4 में क्या है, वर्कशीट 4 में तो एक ऐसे ही एक्टिविटी है सब, ठीक है, इसका कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट 5 में आएंगे, वर्क इन पेयर्स, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब इस पैसेज को अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, इस पे ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, इसको तुम पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग सर माइकल्स डेथ। वो जो पीछे अभी प्रीवियस पेज पे जो एक कहानी था डायरी एंट्री के रूप में, वो क्या था, वो एक कहानी था, एक डायरी एंट्री था जिसमें सर माइकल्स के डेथ की पूरी कहानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क, व्हाट आइडियाज़ डू यू हैव अबाउट हाउ सर माइकल डाइड। अब तुम उसको पढ़ो और उसी को पढ़ते हुए तुम सेंटेंसेस बनाओ, मतलब उसमें सारे स्टेटमेंट्स हैं, तुमको इस तरह का सवाल मतलब बनाना है
जिसका आंसर उसी पैसेज में हो, ठीक है। उसको एक बार ठीक ढंग से पढ़ोगे। हम यहाँ पे बना दिए हैं सवाल तुम लोगों की मदद के लिए। एक बार इसको देख लोगे, वहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ पे है राइट हेयर द क्वेश्चंस यू विश टू आस्क, वन क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ लिखा है व्हाट टाइम डिड सर माइकल हैव हिज डिनर। तो सर माइकल डिनर कितने समय में किया था वो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, वहाँ जो आंसर लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, उसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए और उसी स्टेटमेंट के ऊपर एक सवाल, एक क्वेश्चन बना देना है। तो इसमें तुम व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, हुम, किसी भी का, वेयर, इस तरीके का जो WH क्वेश्चन वर्ड्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहाँ बना दिए हैं। दूसरा बना दिए हैं व्हेन डिड सर माइकल गो टू स्टडी। तीसरा है हाउ डिड ही लॉक द डोर। चौथा है हु नॉक्ड एट द डोर। 5 में है वाई डिड सर माइकल नॉट आंसर। 6 में है whom did Mrs. Hawk called from the neighborhood। 7 में है how did they go in the room। 8 में where did they see Sir Michael's body। यहाँ पे they होगा, दी लिखा गया गलती से, where did they, THEY, they see Sir Michael's body। 9 में है what had happened to Sir Michael। और 10 में है who called the police। इस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाए। ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, दूसरे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल दिए हैं तुम लोगों के सामने, यहाँ इतना क्वेश्चंस तैयार किए, और भी उसमें 10-15 सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है, और भी तुम बना सकते हो। ये हो गया, ये हम सीख लिए। जब अब है वर्कशीट 6। वर्कशीट्स यहाँ पे पहले वर्कशीट शुरू करने से पहले हम याद करेंगे, रिमेंबर में क्या लिखा है, क्वेश्चंस दैट बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स like what, who, why, whom, where or when required more information and are called WH questions। अब जो क्वेश्चंस इन WH वर्ड्स से शुरू होते हैं उसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। और क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है, जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ येस या नो से उसका जवाब हो जाता है, इसलिए वैसे क्वेश्चंस को हम येस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अब आते हैं वर्कशीट 6 पे। वर्कशीट 6 में क्या है, फिर वही बात, यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्लर्ब्स फ्रेम क्वेश्चंस एंड राइट देम इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ ब्लर्ब्स में टुकड़े में फ्रेजेस दे दिया गया है, ठीक है। ये टुकड़ा उधर हमको यूज़ करना है कैसे, क्वेश्चंस के रूप में, ठीक। तो इसको एक पेपर पे तुम लोग पहले लिख लोगे, उसके बाद क्योंकि हम तो वहाँ भर दिए हैं इस तरह से देख करके, ये पेज तो होगा नहीं वहाँ जब हम उसको भर रहे होंगे, तो तुम ऐसा करोगे, इसको पेपर पे लिख लोगे। उसके बाद क्वेश्चन कैसे तैयार करना है वो नेक्स्ट पेज पे है, हम उसको लाते हैं। वहाँ फ्रेजेस था, यहाँ पे आंसर्स है इस तरफ, और इसी आंसर्स को ध्यान में रखते हुए उस फ्रेज की मदद से हमें क्वेश्चन तैयार करना है। पहला बना हुआ है, जैसे इधर आंसर इट टर्न्स ग्रीन, तो क्या है, इधर क्वेश्चन बना दिया है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड ब्लू टू येलो। उसी तरह से दूसरे में है, आंसर में लिखा हुआ है इट इज़ इन इंडिया, ठीक है, तो हम यहाँ बना दिए वेयर इज़ द ताजमहल। तीसरे आंसर में है इट टर्न्स हार्ड, उधर देखे तो हमको एक मिला, तो वहाँ पे हम बना देंगे व्हाट हैपेंस व्हेन वी बॉयल एन एग फॉर 6 मिनट्स, हो गया आंसर। चौथे नंबर में है वन इज़ नॉक्ड इन द अदर नॉक्ड आउट, तो इसको बना लेंगे क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेल एंड अ बैड बॉक्सर। यहाँ पे गलती हो गई है, दी छूट गया है और डिफरेंस का स्पेलिंग भी गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, DIFFERENCE, ठीक है। तो ये देख लेना, गलती से ये हो जाता है, टाइपिंग के वक्त हो जाता है, ठीक, ये बन गया। अब 11, यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर में 11 है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से देख लिए तो उसको फ्रेम कर दिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ठीक है, या हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम, ये भी हम बना सकते हैं। अब है आंसर्स में ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई, तो वहाँ पे था एक फ्रेज जिससे हम बना लिए हैं क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन लॉस्ट इट्स हीट। अब है आंसर में लिखा हुआ इन रशिया,
इन रशा, इसको रशा पढ़ते हैं, इन रशा। तो यहाँ पे हम बना लिए, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में था, तो वेयर वॉज टॉल्स्टॉय बॉर्न, इस तरीके से कर लिए, क्वेश्चन भी फ्रेम हो गया, इसका आंसर पहले से दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान हुआ होगा समझने में, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो इतना हो गया। बाकी का पार्ट अब कल बना करके अपलोड करेंगे, वर्कशीट 7 से आगे कल चलेगा। ठीक, चलो।